डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए लाभ और हानि पे कुछ सवालों को करें और सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके पे करें। तो पहला सवाल जो है वो हमारे सामने है। चलिए उस सवाल पे करते हैं। पहला सवाल है, तैमूर को पुराने स्टूडियो को पुनः बेचने में, ध्यान देंगे पुनः बेचने पर है, 37.5% का लाभ हुआ। यदि उसने वो वस्तु को 3,880 रुपए में खरीदा तो उसे कितने में बेचा? कितना लाभ हुआ? 37.5%। मतलब 100 रुपए का माल कितने में बेचेगा? प्रॉफिट लेके बेचेगा। 100 रुपए का चीज होगा तो 37 रुपया 50 पैसा प्रॉफिट लेके बेचेगा। देखिए बटे में क्या है, अब बेचेगा कब? जब खरीदेगा 100 रुपए में ना, इसे ध्यान देंगे। बेचेगा 100 में 37.5% लाभ, इसलिए 37.5 बटे 100 जब खरीदेगा 100 रुपए में, इसे ध्यान देंगे। गुने हकीकत में खरीदा कितने में था? 3880 रुपए में। अब इसको काट कूट करेंगे तो ये आपको होगा, कितना होगा? ये होगा 5,335 रुपया। इस तरह से इस सवाल का जवाब हुआ 5,335 रुपया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलने के पहले एक बहुत अहम बात को मैं बोलना चाहूंगा। पढ़ाई वैसे पढ़ा जाए जो मुझे कामयाबी दे। क्या होता है, खुद से सोचें कि जब इस वीडियो को देख लेंगे 10 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी बातें, लेकिन अगर अभी आप मोबाइल पे ddSir.co.in लिखेंगे या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर गूगल में जाके इसे टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट में ले जाएगा, जहां पर लाभ और हानि में ये वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो के साथ साथ ये सवाल भी आपको मिलेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल हर चैप्टर के मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, अभी आपने वीडियो देखा, फिर सवाल आपके सामने आ जाते हैं, खुद लगाने की कोशिश करते हो, नहीं अगर लग पाता है तो क्लिक टू आंसर में जैसे आप करते हो, आपको देखो आंसर आ जाता है। और जब ये समझ में नहीं आता है तो फिर वीडियो को फिर से चला के देख लेते हो। तो मतलब अभी जो आपने समय दिया, उस समय की पूरी आप कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हो, तो अभी की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है, इस बात को समझ लीजिए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अंकिता की 15% की हानि पर, देखिए 15% की लॉस होने पर अपने पाठ्य पुस्तक को बेच दी। अगर वो 150 रुपए की बढ़ी हुई कीमत पर पाठ्य पुस्तक बेचती, बोला किताब तो 15% लॉस में बेच दी है, लेकिन दूसरे कंडीशन में बोलता है कि अगर 150 रुपए ज्यादा कीमत पर बेचती तो उसे 10% का लाभ होता। तो इसे कैसे करना है? तो देखो भैया 15% की हानि ये बराबर है, दूसरा क्या दिया है? 10% का लाभ। देखो क्या क्या दिया है, 15% की हानि, 10% का लाभ। हम 150 रुपये अगर ज्यादा लेती तो एक 15% का हानि उसका मेकअप हो जाता और 10% का लाभ हो जाता। ध्यान से देखना, 15% की लॉस, अगर 150 रुपया ज्यादा लेती तो 15% का लॉस नहीं होता और 10% का लॉस लाभ होता। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, बराबर क्या हुआ? 25%। तो कहने का मतलब है 25% बराबर 150 रुपया। अब देखो भैया सीधी बात है, लागत मूल्य क्या होता है? 100%। देखो लागत मूल्य मुझसे पूछा है, लागत मूल्य 100% और मुझे ये मिल गया है कि 25% बराबर 150 रुपया। अब देखो 25% को 4 से गुणा कर देंगे तो 25 चौके 100 होता है। तो इसी तरह 150 को भी 4 से गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा। 25% को 4 से गुणा किया तो 100% हुआ। 100% लागत मूल्य होता है, तो हमने इधर 25% बराबर 150 था, 150 को भी 4 से गुणा कर दिया, 600 हो गया। अब 600 इसका मतलब अंकिता ने जो खरीदी थी उसकी लागत मूल्य हुआ। आशा करते हैं समझ गए हैं।
चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तु को 12 रुपए में खरीदकर 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव में बेच दी, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ? अरे सीधी बात है, मुजबानी करते ना यार। 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदा, 12 आइटम 12 रुपए में खरीदा, मतलब एक आइटम खरीदा 1 रुपए में, बेचा 1 रुपए 25 पैसे में। एक आइटम खरीदा 1 रुपए में, बेचा 1 रुपए 25 पैसे में, लाभ कितना कमाया? 25 पैसा कमाया। 25 पैसा कमाने के लिए जेब से कितना लगाना पड़ा? 100 पैसे। देखो ये पैसे में लिखा हुआ हो। 25 पैसे लाभ कमाया, क्यों? 1 रुपए में खरीदा, 1 रुपए 25 पैसे में बेचा। अब 25 पैसा लाभ कमाने के लिए बिना पैसा लगाए हुए तो कमाई नहीं होगा, तो 100 पैसे 1 रुपया लगाया था। अब देखो ये भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या होता है? 100 से गुना कर दिया। अब 100 से 100 कट गया, बराबर कितना हुआ? 25% लाभ हो गया। इस तरह उसकी जो है सौदे में उस व्यक्ति को 25% का लाभ हुआ। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। किसी वस्तु की 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 रुपया। देखिए अंतर बोला है, अंतर, डिफरेंस कितना है? 30%। किसमें? 5% लाभ और 10% लाभ के बीच में अंतर जो है 30 रुपया है। तो लागत मूल्य क्या है? हम तो जानते हैं कि भैया लागत मूल्य 100% है, तो बड़ा सिंपल है यार। 10% की लाभ माइन अंतर बोला है ना, और 5% की लाभ दो दिया है। अंतर बोला है तो बीच में माइनस डालो, तो माइनस बराबर कितना बोलता है? अब देखो 10% से 5% घटाओगे तो कितना होगा? 5% होगा। 5% बराबर कितना हुआ? 30 रुपया। अपने को लागत मूल्य चाहिए। लागत मूल्य क्या होता है? वो 100% होता है। मतलब 5% को 20 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। 100% के लिए 5% को क्या करना होगा? 20 से गुना करना होगा। 20 पचे 100। तो लागत मूल्य में निकालने के लिए क्या होगा? 30 को भी 20 से गुना करना होगा। जैसे 5% को 20 से गुना किया तो 100% हो गया, उसी तरह 30 रुपए को 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा? वो भी 100% हो जाएगा। तो 20 को 30 से गुना किया तो कितना हुआ? 600 रुपया। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या निकला? 600 रुपया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 8,000 रुपए में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पे बेच दिया। कितने में बेचा नहीं बोल रहा है। और ये एक ड्रम सेट नहीं है, 2 ड्रम सेट है। ऐसा नहीं है कि दोनों को 4-4 हजार रुपए में खरीदा है। 8,000 में 2 ड्रम सेट खरीदे हैं। दोनों का भाव अलग अलग था, किसी का 2,000 होगा, किसी का 6,000 होगा, ऐसा ही होगा कुछ। पहले में 40% को लाभ में बेच दिया और दूसरे में 40% के हानि पर बेच दिया। पहला जो बेचा तो 40% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा जो बेचा 40% का लॉस हुआ। जबकि अब देखो दोनों ड्रम सेट्स के विक्रय मूल्य समान है। जबकि बोला ये 40% लाभ या 40% हानि पे बेचा, लेकिन दाम जो है एक ही था। तो बोला कि उसका क्रय मूल्य कितना है, दोनों का अलग अलग बताइए। इस तरह के सवाल को लोग एक से करते हैं, लंबी चौड़ी कहानी होती है, अपने दूसरे तरह से कर लेते हैं। भैया बोलते हैं कि 40% लाभ, मतलब 100 रुपए में 40 रुपया जोड़ दिया, 140 रुपया हो गया, कोई परेशानी नहीं। दूसरे को बोलता है 40% की हानि। हानि मतलब 100 रुपए के माल को 40 रुपया कम में बेचा होगा, तो 60 रुपए हो गए। तो हमने बोला कि दोनों जो है क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 100:40। ठीक है ना। अब 100:40 हो गया। अब देखो यहां पे ये विक्रय मूल्य था, हमने यहां पे क्रय मूल्य लिख दिया, क्योंकि यहां पे एक में 40% का लाभ है, दूसरे में 40% का हानि है, जिसके लिए विक्रय मूल्य जो है प्रतिशत में विक्रय मूल्य, मेरी प्रतिशत में जो विक्रय मूल्य है वही प्रतिशत में क्रय मूल्य होगा।
तो फिर हमने क्रय मूल्य का अनुपात 140:60 लिख दिया। अब यहां से क्या किया, हमने किया अनुपात का कुल भाग। अब देखो 140 को 140 ही रखा, 60 को 60 ही रखा, दोनों को जोड़ दिया, बोलो 200 भाग। तो अब अनुपात का कुल भाग कितना हुआ, 200 हुआ। अब 8,000 रुपए में 200 भाग खरीदे गए, ये अनुपात का है। खाली इतना समझ लो 8,000 को 200 से भागा देना है, तो एक भाग कितना हुआ, 40। अब देखो यहां पर है क्रय मूल्य पहला ड्रम। पहला ड्रम जो है, यहां पहला ड्रम 140 है, लेकिन हम लेंगे क्या, पहला ड्रम 60। यहां पे अल्टी पल्टी हो जाएगा, पहला ड्रम मतलब दूसरा ड्रम, इसलिए 60 गुना 40। ये 40 कहां हुआ, प्रतिभाग 40 है। 60 क्या है, 60 भाग क्रय मूल्य है। 200 भाग में 60 भाग क्रय मूल्य है, और एक भाग का कीमत 40 रुपए है। तो पहला ड्रम का कीमत 2400 रुपया निकल गया, 6 चौके 24। अब दूसरा ड्रम का क्रय मूल्य, अब पहला ड्रम का देखो, दूसरा ड्रम का क्रय मूल्य मतलब मेरे को पहले ड्रम का भी क्रय मूल्य लेना है, तो 140 हो गया, और गुना 40, एक प्रति भाग का मूल्य 40 है, तो 14 चौके 56 बराबर 5,600 हो गया। तो इस तरह से ये आंसर 4 नंबर का ऑप्शन निकला। अब देखो इन सवालों को क्या है कि एक बार में दिमाग में रहता नहीं है दोस्त, इसके लिए मैंने बोला जो है आप लोगों को कि ये काफी जरूरी है। जैसे मैंने बताया, डीडी सर लिख के आप गूगल में सर्च करके उस पेज को रखेंगे, और साथ साथ में वहां वीडियो भी है। अब सवाल है, जवाब ढका हुआ है, तो मतलब जैसे प्रैक्टिस करना चाहिए उसके लिए सारा चीज मैंने करके आप लोगों को दिया है। और केवल एक चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर, बहुत कुछ उसके अंदर में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। हानि को विक्रय मूल्य का 20%, मतलब हानि अगर 20 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या है, 120 रुपए है। फिर से बोलता हूं, हानि को विक्रय मूल्य का 20%। हम जब भी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो क्रय मूल्य पे करते हैं। यहां बोलता है विक्रय मूल्य पे करते हैं, तो क्या करना होगा, यहां पे विक्रय मूल्य का 120%, तो 120 का 20% 24 करके दिमाग में आप गड़बड़ी नहीं डाल दीजिएगा। सीधा बोलिएगा कि 20 रुपया लॉस हुआ है 120 रुपए में, हो गया ना। ये क्या हुआ, भिन्न है, इसे प्रतिशत में बोलना है, तो गुना 100 कर दिया। अब देखो बराबर क्या हुआ, 50/3% हुआ। सीधी सी बात है ना भैया, शून्य से शून्य काट दिया, ऊपर हुआ आपने 4 से कटा, 4×5 = 20, यहाँ 4×3 = 12, 5 से 10 से गुना किया, 50/3। इस तरह से 50/3% इसका आंसर हो गया। अब आते हैं, जोगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर उसे 135 रुपया में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। देखो ये सवाल अब भी हमने किया है, मतलब 100 जो किस रेट में बेचा वो तो बताया नहीं है, लेकिन बोला जिस रेट में बेचा है भैया, उससे अगर 135 रुपया ज्यादा लेता तो 10% के लॉस के जगह पे 8% प्रॉफिट होता। मतलब अभी 10% लॉस हुआ है, 135 रुपया ज्यादा लेता तो 8% का प्रॉफिट होता। तो ये जोड़ेंगे, ये हानि और लाभ देके माइनस प्लस नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे 10% के हानि को कवर करते हुए 8% का लाभ होता, बराबर 18% होता। 18% बराबर 135 रुपया है। हमें तो विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो लागत मूल्य क्या है, 100%, ठीक है ना। 18% बराबर 135 रुपया, तो 18% बराबर हमने 135 रुपया लिखा, तो 1% बराबर कितना हुआ, 135/18। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखो ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 हो गया, 9 15 9 135। चलो 135 को काट दिया और 18 को काट दिया, तो मतलब 9 दूनी 18 और 15 9 135 हो गया, 15/2 1% बराबर हो गया।
अब देखिए यहां पे बोला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमने यहां लागत मूल्य 100% है, विक्रय मूल्य क्या होगा 10% की लॉस हुई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 माइनस 10 90% होगा। तो मेरे को 1% बराबर 15/2 है, तो विक्रय मूल्य 90% बराबर क्या होगा 15/2 गुने 90, 15/2 गुने 90, 15/2 क्या है 1% है, गुना क्या है हमें विक्रय मूल्य 90% निकालना है, तो 90 किया तो बराबर क्या हुआ 2 से 90 काटा तो 45 हो गया, ठीक है ना। तो 15 गुने 45 हुआ, 15 गुने 45 बराबर 675 रुपये हुआ, मतलब इसका उत्तर 675 रुपये हुआ। आशा करता हूं कि ये भी आपने समझ लिया होगा, बहुत ही सिंपल था और दोबारा हो रहा है ये सवाल। अब हम एक और सवाल पे आते हैं, फिर से मैं वही बात को बोलूंगा कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ddSir.co.in को आप टाइप करेंगे, करने के बाद जिस पेज पे जाएंगे उस पेज में चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सबका जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वीडियो दिया गया है लाभ और हानि का, अब देखेंगे उसी के नीचे सवाल है और क्लिक टू आंसर जैसे मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि आप इसे भूल जाएंगे। आप हर वीडियो को देखते हैं तो उस पर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी होता है चीजें आपके पास हो। जैसे ये देखा आपने, लगाया फिर मिलाया, अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है, आप वीडियो आपके हाथ में वीडियो है तभी आप देख लेते हैं। तो पढ़ाई वैसा पढ़ो यार जो कामयाबी दे, खाली वीडियो देख के चले मत जाओ, कोई लाभ नहीं होता है दोस्तों से। चलिए अब आगे के सवालों पे चलते हैं। एक आदमी ने 1.995 लाख प्रत्येक की दर से, देखो प्रत्येक की दर से ध्यान देना, 2 घर बेचता है, एक पर 5% का लाभ कमाता है, दूसरे पर 5% की हानि कमाता है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो ये तो पहले ही वाला जैसे लग रहा था ना कि 193 रुपया लेता है तो इतना परसेंट लाभ, इतना परसेंट हानि। ये इस सवाल को करने के लिए हमने पिछले जो सवाल दिया था, 8,000 में 2 ड्रम सेट है, पहले में 40% लाभ, दूसरे में 40% हानि, दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य क्या है, ये आपने निकालना देखा, सीख लिया है। ये जो सवाल है बहुत सारा इसके जैसा लगता है लेकिन ये है नहीं, इसके लिए मैंने दोनों सवाल को हमने साथ साथ रखा। इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है, इसमें लाभ और हानि पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को कैसे करते हैं उसे देखेंगे। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बोलता है कि देखो 5% का लाभ है तो 5% लगाया, फिर बोला 5% की हानि है, ये दिया हुआ है, फिर दिया क्या हुआ है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्यों बोलता है दोनों ही 1.995 लाख रुपए प्रत्येक घर का दाम है, उससे 2 घर बेचा है उसने, तो हर घर का दाम बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। और तीसरा बोला है क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे, 5% लाभ बराबर +5%, 5% हानि बराबर -5%, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया, अब हम करेंगे 5%, 5% गुना 5%, जो कि दोनों 5 है, तो +5% गुना -5%। अब देखो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, देखो यहां पर हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा बटे 100 करना है, 5%, 5%, देखो यहां पे जो परसेंटेज होता है ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है 5% लाभ प्लस, अगर ये 7% हानि होता तो -7 होता है यहां, लेकिन 5% लाभ है 5% हानि है तो वही हुआ। और फिर दोनों को लिख देते हैं +5% गुना -5% बटे 100। अब देखिए प्लस और माइनस के लिए सामने माइनस का टाइम रख दिया, ठीक है। अगर ये दोनों प्लस होता तो प्लस रखता है यहां पर, इसे ध्यान में रखना है। अब देखो 5% 5%, तो ये दोनों कट गए। अब 50 25 -25% हुआ, ठीक है ना। अब -25 बटे 100 है,
50, 25, 25/100, दशमलव में 0.025 होगा, ठीक है ना। 25/100 हुआ। अब 25/100 बराबर क्या होगा आपका -0.25। इस तरह माइनस का मतलब क्या है, लॉस है, इस तरह हम बोलेंगे ये हानि हुआ। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो ऐसे सवाल मैंने 72 रुपए में बेचा है ना, कितना रुपए लगाया है, 10% की हानि हुई, 100 माइनस 10, 72 रुपए पे बेचा, 10 100 माइनस 10, 10% की लॉस हुआ। अगर 5% की प्रॉफिट होना चाहिए था तो गुना 100 प्लस 5। देखो ये कहां पे कैसे लिखा जा रहा है, ध्यान में देखो, सिंपली बनता है यार, और कुछ नहीं करना है। तो क्या हुआ, 72/90 गुना 105, ठीक है ना। 15 छक्के 15 छक 90, 15 सते 105, ठीक है ना। और 6 से जब अब 6 हुआ, 72 है, 6 बरंग 72, ठीक है। और यहाँ 7 है, 12 सते 84, तो इस तरह से ये 84 रुपए हो गए। इस तरह से 84 रुपया इसका उत्तर हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं। शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे, एक में 25% का लाभ, दूसरे में 25% की हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बैग का क्रय मूल्य देखो, लाभ इसमें उस ट्रांजैक्शन में कितना लाभ या लॉस नहीं, क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, वही ड्रम वाली कहानी। अरे यहां पे यार ये 25% होगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। पहले में 25% लाभ, ये 40 हो गया, टाइपिंग मतलब कट पेस्ट की कहानी है। पहले में 25% का लाभ, पहले दूसरे में 25% की हानि, ठीक है। 25% का लाभ मतलब 100 प्लस 25, 125 हुआ। 25% की हानि मतलब 100 माइनस 25, 175 हुआ। फिर बोलता क्या है, क्रय मूल्य का अनुपात, वही हुआ 125:75। अब सीधा क्या करेंगे, सीधा जो है अपने इसको जोड़ देंगे, अनुपात का कुल भाग 200 भाग, और 900 रुपए में खरीदा है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिभाग का क्या होगा, 900/200 बराबर 4.5 रुपया। अब हम जानते हैं क्या पहले भाग क्या है, 75 भाग है, तो पहला बैग जो है, पहला ड्रम नहीं यार बैग होगा, यहाँ बैग था, कटपेस्ट का प्रॉब्लम है। यहाँ पहला बैग जो होगा क्या है, 75 गुने 4.5, तो 75 गुने 4.5, 75 चौके 300 और 37 रुपया 50 पैसा, 337 रुपया 50 पैसा। क्रय का दूसरा ड्रम नहीं है, फिर से बोलता हूं कि ये ड्रम के जगह पे क्या होगा, ये आपका बैग होगा। 125 इंटू 4.5 बराबर 562 रुपया 50 पैसा। इस तरह से ये 337 रुपया 50 पैसा और 562 रुपया 50 पैसा ये उत्तर आया। तो चलिए अगले सवाल पे। अब बोलता है पूरे स्टॉक का निपटान के लिए एक व्यक्ति ने एक टी सेट को 2565 पर बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम था। देखो सवाल वही है, खाली शब्दों को घुमाया जा रहा है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता का सेट कितने में बेचेगा। सीधी सी बात है दोस्त, लागत मूल्य इसने बोला है 100%, हमको पता है, लेकिन इसको 43% कम में बेचा है, मतलब ये 100 से 43 घटाए 57% पे बेचा। अब 57% बराबर 2565 हुआ, और 12% लाभ कमाना होगा, तो मतलब 100 प्लस 12 बराबर 112% होगा। खरीदा, अभी बेचा कितना है, 2565 में बेचा, जो 57% था, तो बीच में एक लाइन खींच देते हैं। अब लिखते हैं कि 57% बराबर 2565 दिया ही हुआ है, क्या कि 43% कम बराबर मतलब 57% में था, तो 1% बराबर क्या होगा, 2565/57। हमने लाइन खींचा, फिर 57 लिखा। अब देखो 19 से कटता है, 19 तिया 57,
अब 2565 को काट रहे हैं, 19 से कम 19, 25 से 19 गया 6, 66 हो गया, 19 दिया 57 हो गया, 66 से 57 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 या 95 हो गया, तो 19 बचे 95 हो गया, तो 135 हुआ। 3 से 135 को काटेंगे तो 45 दिया 135 होता है, ये तो हमें पता है। अब 1% बराबर 45 हो गया, 45 रुपया। और हमको 12% लाभ करने पर कितना में बेचता, तो 112% लाभ कमाने के लिए 112% में बेचना था, तो 112% बराबर क्या होगा, 112 गुने 45, ठीक है ना। तो 112 को 45 से गुना किया तो कितना अमाउंट निकला, उसको 5040 में बेचना था, तो 5040 में बेचता तो कितने पैसे ज्यादा मिलते, क्योंकि अधिक मूल्य पूछा है। तो हम क्या करते हैं, 5040 से हम 2565 रुपया घटा दिए, तो फिर क्या हुआ, बराबर कितना निकला, 2475। तो कहने का मतलब है कि अगर वो 2565 के जगह पर और 2475 रुपया ज्यादा लेता तो उसे 12% की लाभ होता, ठीक है। तो 2475 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। महेंद्र पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है और उसने उस जोड़े के लिए 300 रुपए का भुगतान किया, परचेज किया था 300 रुपए में। 11% हानि मतलब 100 माइनस 11 बराबर 89%, एकदम सही है। अब 89 300 रुपए का भुगतान किया है, मतलब 100% बराबर क्या है, 300 रुपया है। 1% बराबर क्या है, 3 रुपया है, क्या कि 300 बटे 100 क्या होगा, 300 बटे 100 अगर करेंगे तो 3 रुपया ही होगा ना, कट जाएंगे दोनों दोनों शून्य, ठीक है। और वो बेचेगा कितना, खरीदा 300 रुपया, मतलब 1% का कीमत 3 रुपया था, बेचा है उसने 89% में, तो 89 गुना 3 तो बराबर कितना हो गया, 267, 3 9 27 का 7 हाथ में रहा, 2 3 अटे 24 और 2 26, 267 रुपया, इसलिए वो 267 रुपये में बेचा। तो इस तरह आज का जो है 13-14 सवाल खत्म होते हैं। आप सभी ने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से बोलूंगा कि ddSir.co.in गूगल में सर्च करें और ये वीडियो के साथ साथ वहां पे सारी चीज मिलेंगे जो आपको कामयाबी पढ़ाई विद कामयाबी के लिए आपको बहुत ज्यादा मददगार होगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू। दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।